वेलकम टू ला एजुकेशन लीगल टेक चैनल। आज हम देखेंगे भारत के संविधान से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट केस ला। तो शुरू करते हैं इसी के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजीव कुमार गुप्ता बनाम भारत सरकार 2016 राजकीय सेवाओं में किसके लिए आरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन है फर्स्ट दिव्यांगजनों, सेकंड महिलाओं, थर्ड अन्य पिछड़ा वर्ग, फोर्थ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिव्यांगजनों। राजीव कुमार गुप्ता बनाम भारत सरकार का वाद राजकीय सेवाओं में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बहुत से वाद जैसे देवदासन बनाम भारत संघ में यह कहा गया है अनुच्छेद 16 को सपठित किया जाना चाहिए, यानी कि अनुच्छेद 16 को किसके साथ पढ़ना चाहिए? ऑप्शन है फर्स्ट अनुच्छेद 45 तथा 332 के साथ, सेकेंड अनुच्छेद 46 तथा 335 के साथ, थर्ड अनुच्छेद 15 तथा 332 के साथ, फोर्थ अनुच्छेद 46 तथा 332 के साथ। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड अनुच्छेद 46 तथा 335 के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद को लोकप्रिय तौर पर मंडलवाद के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है फर्स्ट TMA पाई फाउंडेशन बनाम भारत सरकार, सेकेंड अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत सरकार, थर्ड इंदिरा साहानी बनाम भारत सरकार, फोर्थ उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इंदिरा साहानी बनाम भारत सरकार। अगला प्रश्न है, बालाजी राघवन बनाम भारत सरकार AIR 1996 SC 770 का वाद भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन है फर्स्ट 25, सेकेंड 29, थर्ड 18, फोर्थ 12। तो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड 18। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान के कारण जनता के लिए प्रदूषण एवं असहजता कारित किए जाने के विरुद्ध निषेध से संबंधित है? ऑप्शन है फर्स्ट शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य, सेकंड मुरली S देवड़ा बनाम भारत सरकार, थर्ड राजदेव शर्मा बनाम बिहार राज्य, फोर्थ सीताराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड मुरली S देवड़ा बनाम भारत सरकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद ऐसा सर्वप्रथम वाद था जिसमें सुने जाने के अधिकार के नियम के कठोर अनुपालन में ढील दी गई थी? ऑप्शन है फर्स्ट रतलाम नगरपालिका का वाद, सेकंड सुनील बत्रा का वाद, थर्ड सरला मुर्दल का वाद, फोर्थ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रतलाम नगरपालिका का वाद। अगला प्रश्न है, संविधान एक ऐसा तंत्र है जिसके अधीन विधि बनाई जाती है, न कि एक ऐसा अधिनियम जो यह घोषित करे कि विधि को क्या होना चाहिए। यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में निर्धारित किया गया है? ऑप्शन है फर्स्ट इंडिया सीमेंट लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य, सेकेंड कर्नाटक राज्य बनाम भारत सरकार, थर्ड AP गुप्ता बनाम भारत के राष्ट्रपति, फोर्थ भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन संदर्भ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इंडिया सीमेंट लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने धारित किया था कि जब कभी भी कोई व्यक्ति शिकायत तथा दावा करता है कि विधि के किसी प्रावधान अथवा संविधान के प्रावधान का उल्लंघन किया गया है, तो वह स्वयं ही उस मूलभूत अधिकार को भंग किए जाने को संलिप्त नहीं करता जिसके प्रवर्तन के लिए अकेला संविधान का अनुच्छेद 32 आकर्षित होता है। ऑप्शन है फर्स्ट रामदास अठवाले बनाम भारत सरकार, सेकंड मूलम चंद्र बनाम मध्य प्रदेश राज्य, थर्ड KP चौधरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, फोर्थ केरल राज्य बनाम KM चेरिया अब्दुल्ला। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रामदास अठवाले बनाम भारत सरकार। अगला प्रश्न है, संविधान की 9वीं अनुसूची पर न्यायिक समीक्षा को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत निम्नलिखित में से किस वाद के द्वारा अनुज्ञेय माना गया है? ऑप्शन है फर्स्ट केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, सेकेंड M नागराज बनाम भारत सरकार, थर्ड मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत सरकार, फोर्थ IR कोयलोहो बनाम तमिलनाडु राज्य। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 IR कोयलोहो बनाम तमिलनाडु राज्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विपरीत लिंगी व्यक्तियों को तृतीय लिंग के व्यक्ति की मान्यता प्रदान की है? ऑप्शन है फर्स्ट
नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाम भारत सरकार। सेकंड, नालसार विश्वविद्यालय हैदराबाद बनाम भारत सरकार। थर्ड, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाम भारत सरकार। फोर्थ, सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज फाउंडेशन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाम भारत सरकार। अगला प्रश्न है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? ऑप्शन है फर्स्ट, गोलकनाथ वाद। सेकंड, बेरुबारी वाद। थर्ड, केशवानंद भारती वाद। फोर्थ, उपरोक्त सभी वाद। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, केशवानंद भारती वाद। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निर्णय के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी मुठभेड़ मृत्यु के अन्वेषण के संबंध में 16 दिशा निर्देश जारी किए हैं? ऑप्शन ए फर्स्ट, तुलसीराम प्रजापति का वाद। सेकंड, सोहराबुद्दीन शेख का वाद। थर्ड, PUCL बनाम महाराष्ट्र राज्य। फोर्थ, विजय शंकर पांडे का वाद। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, PUCL बनाम महाराष्ट्र राज्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया था कि पदोन्नतियों में आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान करने वाला अनुच्छेद 16 खंड 4 का एक समर्थनकारी प्रावधान है? ऑप्शन है फर्स्ट, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। सेकंड, M नागराज बनाम भारत सरकार। थर्ड, केरल राज्य बनाम NM थॉमस। फोर्थ, TM पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, M नागराज बनाम भारत सरकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को मानव अधिकारों के एक उल्लंघन के रूप में प्रेक्षित किया है? ऑप्शन है फर्स्ट, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। सेकंड, कपिला हिंगोरानी बनाम बिहार राज्य। थर्ड, अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम। फोर्थ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया था कि प्रस्तावना संविधान की मूल विशेषता है? ऑप्शन ए फर्स्ट, गोलकनाथ वाद के संदर्भ में। सेकंड, मेनका गांधी वाद के संदर्भ में। थर्ड, स्वर्ण सिंह वाद के संदर्भ में। फोर्थ, केशवानंद भारती वाद के संदर्भ में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, केशवानंद भारती के वाद के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद को मूल अधिकार के वाद के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है फर्स्ट, ADM जबलपुर वाद। सेकंड, केशवानंद भारती वाद। थर्ड, गोलकनाथ वाद। फोर्थ, मेनका गांधी वाद। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, केशवानंद भारती वाद। मूल अधिकार वाद के रूप में केशवानंद भारती वाद को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए फर्स्ट, प्रकाश झा इंटरनेशनल बनाम भारत सरकार। सेकंड है, सचिव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बनाम CAB। थर्ड है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाम भरत कुमार। फोर्थ है, काठी रनिंग बनाम सौराष्ट्र राज्य। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, काठी रनिंग बनाम सौराष्ट्र राज्य। ये 19(1) से संबंधित नहीं है। बाकी प्रकाश झा इंटरनेशनल बनाम भारत सरकार, सचिव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बनाम CAB तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाम भरत कुमार, ये तीनों अनुच्छेद 19(1) से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, अग्रनयन नियम को किस वाद में अधिकारित निर्णित किया गया था? ऑप्शन ए फर्स्ट, देवदासन बनाम भारत सरकार। सेकंड, BN तिवारी बनाम मैसूर राज्य। थर्ड, केरल राज्य बनाम NM थॉमस। फोर्थ, बालाजी बनाम मैसूर राज्य। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, देवदासन बनाम भारत सरकार। अगला प्रश्न है, किसी जाति के सुस्थापित सदस्यों को आरक्षण से बाहर करने वाला क्रीमी लेयर का नियम सर्वप्रथम किस वाद में निर्धारित किया गया था? ऑप्शन ए फर्स्ट, अशोक कुमार ठाकुर बनाम बिहार राज्य। सेकंड, मेनका गांधी बनाम भारत सरकार। थर्ड, इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार। फोर्थ, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार। इस वाद में आरक्षण से बाहर करने वाला क्रीमी लेयर का नियम सर्वप्रथम निर्धारित किया गया था। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21 में प्रकट होने वाली अभिव्यक्ति विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की परिधि का विस्तार किस वाद में किया गया था? ऑप्शन है फर्स्ट, AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य। सेकंड, चरणजीत लाल चौधरी बनाम भारत सरकार। थर्ड,
के ये अब्बास बनाम भारत सरकार, फोर्थ मेनका गांधी बनाम भारत सरकार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मेनका गांधी बनाम भारत सरकार। इस वाद में अनुच्छेद 21 में प्रकट होने वाली अभिव्यक्ति विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की परिधि का विस्तार किया गया था। तो यहाँ पर यह वीडियो कंप्लीट होता है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट केस लॉ के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।